बिहार और भ्रष्टाचार दोनों का अनुआश्रय संबंध बन चुका है और शायद ही बिहार का कोई जिला हो जहां पे भ्रष्टाचार ना हो, चाहे वो भ्रष्टाचार सरकारी बहाली में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्रों में। कोई भी बिहार का ऐसा विभाग नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं नवादा जिला के शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की। हमने एक वीडियो बनाया था एक सप्ताह पहले कि किस तरीके से नवादा में भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में, जहां पे फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और शिक्षा विभाग इस पे कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इसी संदर्भ में हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के बाद हमने वहां के जिला शिक्षा विभाग के स्थापना के जो अधिकारी या यूं कहें कि जो स्थापना के जो बड़ा बाबू हैं संजीत कुमार, हमने उनसे बातचीत की और उनके मोबाइल पे संपर्क करने की कोशिश की और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात हुआ और जानकारी ली और उनसे पूछा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार नवादा जिला के शिक्षा विभाग में व्याप्त है, आखिर इसका कारण क्या है। और आप पर जो बार बार आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं से संजीत कुमार और जो नागेंद्र जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, आखिर मामला क्या है, इस संदर्भ में हमने जब जानकारी ली और बताया, पूछा कि नवादा में फर्जी शिक्षकों की बहाली बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है या हुआ है, तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्यों लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आपके ही विरुद्ध में लोग आवेदन देते हैं। और हमारे पास भी कई आवेदन आए और हमने भी एक आवेदन जमा किया, हमने खबर भी बनाई और हमारी ये कोशिश रही कि हम सच को सामने लाएं। हमारा किसी भी व्यक्ति से ना तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना ही हमारा किसी से कोई ईर्ष्या या प्रतियोगिता का भाव, क्योंकि हम मीडिया में काम करते हैं और वह शिक्षा विभाग है। इसी संदर्भ में हमने स्थापना के संजीत कुमार से मोबाइल पे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से आप पर जो आरोप लग रहा है उसका कारण क्या है और इसका आखिर निवारण क्या है और क्या कर रहा है शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा नवादा इस मामले पर किस तरीके का जांच कर रहा है और किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। इसी संदर्भ में हमने संजीत कुमार से बातचीत की। आइए सुनते हैं ऑडियो कि क्या कुछ कहा संजीत कुमार ने। हाँ, ब्रजेश मिश्रा बोल रहे हैं केवल सच से। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार नमस्कार। कुछ सवाल वाल करना था तो किया जा सकता है? हाँ बोलिए, क्या क्या कुछ पूछना है? हाँ, पूछना, जानकारी लेना है कि आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित। अच्छा। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं जी जी। और काम करने के क्रम में पदाधिकारी का जो निर्देश होता है जी और जो विभागीय निर्देश होता है उसके आलोक में कार्रवाई होती है। फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई किया गया है बहुत सारे। जी जी। और वही फर्जी शिक्षक जो है हम पर तरह तरह के आरोप लगा के यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो आप ये मतलब मानते हैं कि फर्जी शिक्षक नवादा में कुछ लोग हैं जो न थे, जो जांच के क्रम में जितना भी फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं, लगभग 200 से ऊपर शिक्षक लोग के बारे में इस तरह का चर्चा है। 200 नहीं 350 शिक्षक को पकड़ाए हैं, सब पर FIR हुआ है, बर्खास्त हुए हैं। अच्छा। और वही सब शिक्षक जो है हम पर आरोप लगाते हैं, हमारे पदाधिकारी पर आरोप लगाते हैं और चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं रहे, यहाँ से चले जाएं, इन पर कार्रवाई करवा दें, सस्पेंड हो जाएं। यही सब कारण से सब हो रहा है। मतलब फर्जी शिक्षक जो लोग जिनको आप लोगों ने मतलब आप विभाग के निर्देशानुसार या फिर जो उचित कानूनी कार्रवाई मद्देनजर आपने कार्रवाई किया, इसीलिए आपके लोग दुश्मन बन गए। क्या बनेंगे मेरे, लेकिन उन लोग को लगता है कि माफिया को लगता है कि इन लोग हटे तो हम लोग अब फिर माफियागिरी शुरू हो, यहाँ काम करें अपना माफिया वाला। आप मतलब इस तरह का आखिर आरोप प्रत्यारोप कई बार लगता है, तो आपको क्या लगता है ये कहीं जाती है या फिर कोई इस कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको कोई साजिश की तरफ फंसाना चाहता है या नहीं? ये इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। मतलब कार्रवाई करने आप अपना पक्ष यही रखना चाहते हैं कि कोई कार्रवाई हमने किया उसके वजह से जो फर्जी शिक्षक लोग हमारे कार्यालय के द्वारा किया गया, पदाधिकारी के द्वारा किया गया सभी कार्रवाई। जी जी। और उसमें मतलब कि हम लोग एक मामूली सा संचिका प्रभारी जो हम लोग डील करते हैं और उसी में कार्रवाई होती है। इसी के क्रम में लगता है कि इन लोग हटे तो हम लोग अपना फर्जी शिक्षक जो है अपना पांव पसारना चाहते हैं और क्या।
आपको अभी भी लगता है कि आगे और भी कुछ लोग हैं नवादा में ऐसे शिक्षक जो फर्जी शिक्षक हैं जिन पर जितने भी शिक्षक है नवादा के, जितने भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं, सभी का जांच, प्रमाण पत्र की जांच निगरानी को भेज दिया गया है। जी और जी सभी की जांच हो रही है। अब जैसे जैसे उन लोग पकड़ा रहे हैं, उन पर FIR दर्ज हो रही है, बर्खास्त हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, सारा काम हो रहा है यहाँ से। आप अपना पक्ष में मतलब आप जो सफाई दे रहे हैं कि फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के कारण लोग आपको टारगेट करके आवेदन लिखते हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई परेशानी होती है तो वो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। जी जी जी। मतलब और दूसरा आप यह कह रहे हैं कि निगरानी विभाग को आप लोग लिख रहे हैं, निगरानी विभाग से जैसा दिशा निर्देश मिलता है उस आधार पर फिर आप लोग आगे कार्रवाई करते हैं। हेलो। हेलो जी जी। आपने कहा कि निगरानी विभाग कार्रवाई करता है, निगरानी विभाग के निर्देशानुसार या विभाग के जो निर्देश मिलता है जिसके जांच पकड़ में पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई करके आप लोग उस पर बर्खास्त भी कर रहे हैं और उस पर FIR भी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट है, जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं शिक्षक सबका सर्टिफिकेट जांच में निगरानी को सौंप दिया है। जी जी। और निगरानी विभाग जांच कर रही है और उसमें जो भी फर्जी पकड़ा रहे हैं निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज भी हो रही है और हम लोग प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत बर्खास्त कर रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं। जी जी सही तो हो रही है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद। संजीत कुमार ने जो कुछ कहा आपने ऑडियो में सुन लिया है। अब सच क्या है और क्या कार्रवाई हो रहा है ये तो जिला शिक्षा विभाग नवादा अच्छी तरीके से बता सकता है। ये आदेश की प्रतियां हैं जिसमें कई शिक्षकों को, फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, कई शिक्षकों को जेल भेजा गया है, कई लोगों पर FIR दर्ज किया गया है और ये कई प्रमाण हमने इकट्ठा किया है। यह भी हमने एक कोशिश किया है ताकि हम समाज के सामने ला सकें कि संजीत कुमार पर जिस तरीके का आरोप लगा है वो आरोप के साथ साथ इस तरीके का कार्रवाई जिला शिक्षा विभाग नवादा कर रहा है और हम इस पे पूरी तहकीक करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले वीडियो बनाया फिर एक वीडियो बना रहे हैं और हम चुप हो जाएंगे, बल्कि नवादा में फैले शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों को हम लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन संजीत कुमार ने जो बातें बताई हैं अगर वास्तव में वो सच है तो निश्चित तौर पर जिला शिक्षा विभाग नवादा वास्तव में काम कर रहा है और फर्जी शिक्षकों पर नकेल कस रहा है और हो सकता है कि यही कारण है जिस कारण से संजीत कुमार पर यह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उनको हटाने के लिए तरह तरह के आवेदन दिए जा रहे हैं। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।